देन दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग के बारे में। ठीक है, उनके रोग के बारे में, उनसे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं उसके बारे में, उसके बाद से कौन से जीवाणु से वो सारे रोग होते हैं और उनके लक्षण के बारे में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इस टॉपिक से दोस्तों रिलेटेड आप लोगों के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं, डिजीज़ एंड इसके काज से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को विदाउट स्किप किए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग जितने भी आप लोगों का आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, उनमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ओके, तो दोस्तों मैं मुकेश चौधरी आपका आपकी अपनी चैनल मिकी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली बीमारी है दोस्तों जो जीवाणु से होती है वो हमने सेलेक्ट किया है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं उस बीमारी का नाम। पहला जो बीमारी है दोस्तों उसको टिटनेस, ठीक है, टिटनेस। ओके, टिटनेस। यहाँ पर मेरी हिंदी की राइटिंग दोस्तों बहुत ही वीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टिटनेस हमने लिखा है। तो ये जो टिटनेस बीमारी है दोस्तों, इससे ये किस जीवाणु के द्वारा होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो ये दोस्तों क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा होता है। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, ये जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटनी। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा ये टिटनेस बीमारी होती है। ठीक है, अब इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है वो कौन सा अंग होता है जो प्रभावित होता है इस रोग के द्वारा। तो इस रोग से जो प्रभावित अंग है दोस्तों इस रोग के कारण, उसका वो है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, मीन्स नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक मिनट, नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है वो इस रोग से प्रभावित होती है। ठीक है, अब इसके लक्षण हम लोग जान लेते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण दोस्तों आप लोगों का ये रहा लक्षण है दोस्तों, जैसे तेज बुखार होना, शरीर में ऐंठन होना। ठीक है, जो ये हमारा जबड़ा है, ठीक है, वो लॉक हो जाना। ठीक है, यही सारे लक्षण हैं हमारे इस रोग के। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे तेज बुखार, उसके बाद से शरीर में ऐंठन, ठीक है, उसके बाद से जबड़ा लॉक हो जाना। ठीक है, लॉक हो जाना। तो ये सारे लक्षण है दोस्तों इस टिटनेस डिजीज़ के। ठीक है, टिटनेस किससे होता है, किस बैक्टीरिया के थ्रू, तो क्लास्ट्रीडियम टिटनी से होता है। इससे जो प्रभावित अंग है दोस्तों ये नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद से इस रोग के जो लक्षण है दोस्तों, तेज बुखार, उसके बाद से शरीर में ऐंठन, उसके बाद से जो जबड़ा है दोस्तों वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों फर्स्ट डिजीज जिसका नाम है टिटनेस। अब हम लोग जानते हैं सेकेंड डिजीज़ के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं। देन दोस्तों जो सेकेंड डिजीज़ है उसको देख लेते हैं। तो सेकेंड डिजीज़ है हम लोग का सिफिलिस। ठीक है, क्या है, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस ये सेकेंड डिजीज़ है। ओके, तो ये जो सिफिलिस डिजीज़ है ये भी बैक्टीरिया के ही द्वारा ये होता है ये रोग। ठीक है, तो इसमें तो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये सिफिलिस रोग होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों टैपोनोमा पैलिडम। ठीक है, क्या है, टैपोनोमा पैलिडम। यहाँ पर लिख लेते हैं टैपनोमा पैलिडम। ठीक है, टैपनोमा पैलिडम ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, जिसके द्वारा दोस्तों ये हमारा सिफिलिस डिजीज़ होता है। अब इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है दोस्तों उसको जान लेते हैं। तो इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है दोस्तों वो है पेनिस। ओके, ह्यूमन में, मेनली ह्यूमन में, और जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों शिश्न। ठीक है, शिश्न। ठीक है, तो ये जो अंग है दोस्तों ये प्रभावित होता है इस डिजीज़ से। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण है दोस्तों, जो पेनिस है ना, ह्यूमन में जो पेनिस होता है उसमें घाव बन जाते हैं। ठीक है, घाव बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हल्का हल्का खुजली होता है। ठीक है, खुजली होता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, इस अंग में दोस्तों घाव बन जाते हैं, खुजली होता है। ठीक है, कभी कभी तो रक्त का स्राव भी होता है। ठीक है, रक्त का स्राव भी होने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं किसके, सिफिलिस के। ठीक है,
ये किससे होता है, किस बैक्टीरिया से, तो ये होता है टैपनोमा पैलिडम से, ठीक है, टैपनोमा पैलिडम। टैपनोमा पैलिडम को इंग्लिश में लिख दो, टैपनोमा पैलिडम से ये डिजीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट डिजीज है उसको हम लोग जान लेते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज है वो है हम लोगों का हैज़ा, ठीक है, हैज़ा, ये नेक्स्ट डिजीज है। ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है दोस्तों, तो ये होता है हम लोगों का विब्रियो कॉलरी एक नाम का बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये हैज़ा रोग होता है। क्या नाम है, विब्रियो कॉलरी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उस बैक्टीरिया का नाम, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, विब्रियो कॉलरी ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। इसके द्वारा ये हैज़ा होता है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो प्रभावित अंग हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके द्वारा जो प्रभावित अंग है वो होता है दोस्तों, कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है इससे, तो ये होता है आंत, ठीक है। हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन, ये इससे अफेक्ट होता है, ठीक है, हैज़ा रोग से। और हैज़ा किससे होता है, विब्रियो कॉलरी नाम के एक बैक्टीरिया से, ठीक है। अब इसके जो लक्षण है उसको हम लोग देख लेते हैं। लक्षण, इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण है दोस्तों लगातार दस्त होना, ठीक है, और उल्टियाँ होना, ठीक है, ये सारे लक्षण हैं। लगातार दस्त, ठीक है, उल्टी होना, भूख कम लगना, ठीक है। उसके बाद से ये सारे लक्षण हैं किसके, हैज़ा रोग के, ठीक है। हैज़ा रोग किस बैक्टीरिया से होता था, विब्रियो कॉलरी, और कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है तो इस रोग से, तो वो है आंत मीन्स इंटेस्टाइन। और इसके लक्षण जो है दोस्तों ये है लगातार दस्त होना, ठीक है, उल्टी होना, भूख कम लगना, ये सारे लक्षण होते हैं इस रोग के। ओके, तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट डिजीज है उसको देख लेते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज है हमारा वो है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड ये नेक्स्ट डिजीज है, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो ये दोस्तों होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से ये रोग होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। इसके द्वारा दोस्तों ये जो डिजीज है टाइफाइड रोग ये होता है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो प्रभावित ऑर्गन है मीन्स अफेक्टेड ऑर्गन है वो कौन सा है, तो वो भी दोस्तों वो है आप लोगों का इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन मीन्स आंत, ठीक है, आंत इसमें भी प्रभावित होता है, ठीक है। जो हमारे शरीर का जो ये अंग है आंत, ये प्रभावित होता है इस टाइफाइड डिजीज से। और कौन सा बैक्टीरिया काज करता है इस टाइफाइड को, तो साल्मोनेला टाइफी। ओके, अब इसके द्वारा इस रोग से के जो लक्षण हैं वो क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो इस रोग के जो लक्षण है दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर लक्षण लिख लेते हैं, ठीक है। लक्षण जो है वो है दोस्तों तेज बुखार होना, तेज बुखार, उसके बाद से सर दर्द करना, सिर दर्द करता है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों भूख कम लगता है, हमको खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा टाइफाइड अगर है, ठीक है, भूख कम लगता है। ये सारे दोस्तों लक्षण हो गए, ठीक है, किसके, टाइफाइड डिजीज के। टाइफाइड डिजीज किसके थ्रू होता है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये टाइफाइड होता है। इसका जो चेकअप होता है दोस्तों, एक चेक होता है, विडाल टेस्ट कहते हैं, एक टेस्ट होता है, उसी के थ्रू इसको परखा जाता है, चेक किया जाता है कि हमको टाइफाइड है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों वो टेस्ट क्या कहलाता है, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट। ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, विडाल टेस्ट। इसके थ्रू ये टाइफाइड का जांच होता है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या हो गए, तेज बुखार, सिर दर्द और भूख कम लगता है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण हो गए किसके, टाइफाइड के। ओके, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसके बारे में चलिए देखते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज है वो है दोस्तों क्षय रोग। क्या है, क्षय रोग। क्षय रोग को इंग्लिश में बोलते हैं टीवी, टीवी, ठीक है, टीवी, ठीक है। तो ये क्षय रोग हो गया, ठीक है। तो क्षय रोग जो होता है दोस्तों वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है,
तो वो होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्या है उस बैक्टीरिया का नाम? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जिसके थ्रू ये डिजीज होता है, क्या? क्षय रोग। ठीक है, टीबी। ओके, अब इस क्षय रोग के द्वारा जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा अंग है दोस्तों? तो वो है दोस्तों फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, लंग्स जो ऑर्गन है ये इस क्षय रोग से मीन्स टीबी से अफेक्टेड होता है। लंग्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों फेफड़ा। ठीक है, तो ये इससे प्रभावित होता है। ओके, अब इसके लक्षण देख लेते हैं दोस्तों। जो लक्षण है इस बीमारी के, लक्षण, इस बीमारी का जो लक्षण है दोस्तों वो है हमारा बार बार खांसी आना। ठीक है, बार बार खांसी आना। उसके बाद से दोस्तों खांसी के साथ कफ भी आता है। ठीक है, कफ का आना। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट लक्षण है वो है रक्त निकलना। खांसते वक्त हमारे मुख से रक्त निकलता है। ठीक है, रक्त निकलना। ठीक है, ये सारे दोस्तों लक्षण हो गए किसके? और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, भूख भी इसमें कम लगता है और हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर होता चला जाता है। ये सारे लक्षण हो गए हमारे क्षय रोग मीन्स टीबी के। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया काज करता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये क्षय रोग होता है। इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है दोस्तों ये लंग्स है मीन्स फेफड़ा है। लक्षण हमने जान लिया दोस्तों, बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम मीन्स कफ आता है, रक्त निकलता है खांसी के साथ, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसमें भी भूख कम लगती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्षय रोग डिजीज़। उसके बाद से हम लोग चलिए जानते हैं जो नेक्स्ट डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है उसको देख लेते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। ये डिजीज़ दोस्तों किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? तो ये दोस्तों होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थोरी। ठीक है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, इस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। चलिए नाम लिख लेते हैं, बहुत अजीब नाम है, हम भी सही से नहीं ले पा रहे हैं इसका नाम। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है जिसके थ्रू ये डिजीज़ होता है। ठीक है, कौन सा डिजीज़? डिप्थीरिया। अब इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है, जो ऑर्गन अफेक्ट होता है इस डिप्थीरिया डिजीज़ के थ्रू, वो कौन सा है? तो दोस्तों वो श्वास नली है। ठीक है, श्वास नली। ये श्वास नली जो है, ठीक है, मीन्स श्वास नली कौन सा है? जैसे ट्रैकिया हो गया। ठीक है, ट्रैकिया हमारा, और जो यहाँ नेजल कैविटी से यहाँ जो ट्रैकिया होता है गले तक आता है ना, तो ये श्वास नली जितनी है, ठीक है, वो सारे अफेक्ट होते हैं किस डिजीज़ के थ्रू? तो ये डिप्थीरिया के थ्रू ये ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। ओके, अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसका जो लक्षण है ना, इसका लक्षण है दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं। जो इसका लक्षण है वो है दोस्तों आप लोगों का सांस ले, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर श्वास नली अफेक्ट हो रहा है तो सांस लेने में तो कठिनाई होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर सांस लेने में कठिनाई। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई। उसके बाद से दम घुटना। जब सांस लेने में कठिनाई होगी तो जाहिर सी बात है दम घुटेगा। ठीक है, तो सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, ये सारे दोस्तों इस डिजीज़ के लक्षण है। ठीक है, अब सांस लेने में जब कठिनाई होगी तो हमारा जो बॉडी है ना, चक्कर भी आएगा। ठीक है, चक्कर भी आता है इस डिजीज़ में। ठीक है, इस डिजीज़ के ये लक्षण हो गए, सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, और उसके बाद से चक्कर आना। ठीक है, ये सारे इस डिजीज़ मीन्स डिप्थीरिया डिजीज़ के काजेज हो गए, मीन्स लक्षण हो गए। ठीक है, कैरेक्टर हो गए। उसके बाद से ये जो डिप्थीरिया रोग है हमने बताया आप लोगों को, ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के थ्रू ये फैलता है। ठीक है, अब इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है ये श्वास नली है। इस चीज़ को हमने जाना। अब चलिए बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है
उसको देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं जो नेक्स्ट बीमारी है उसका नाम क्या है। तो नेक्स्ट है दोस्तों हम लोगों का प्लेग। ठीक है, कौन सा रोग है? प्लेग। ये दोस्तों मोस्टली चूहों के द्वारा होता है। ठीक है, एक महामारी के रूप में हमारे इंडिया में मीन्स पूरे विश्व लेवल पे ये फैला हुआ था। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं निजात पाया गया था कुछ ना कुछ इसका वैक्सीन ढूंढ के। ठीक है, तो ये प्लेग जो बीमारी है दोस्तों ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा ये प्लेग डिजीज़ होता है। उसके बाद से इसके द्वारा जो प्रभावित अंग हैं वो है दोस्तों आप लोगों का फेफड़ा। इसमें भी फेफड़ा ही अफेक्ट होता है, मीन्स लंग्स। ठीक है, अब इसके द्वारा जो लक्षण हैं इस डिजीज़ के उसको देख लेते हैं हम लोग। तो लक्षण इस डिजीज़ के क्या है दोस्तों? ठीक है, इस डिजीज़ के जो लक्षण हैं बहुत तेज़ बुखार होना, शरीर पर गिल्टियाँ होना। ठीक है, बहुत तेज़ बुखार और शरीर पर गिल्टी। ठीक है, शरीर पर गिल्टी, ये इसके लक्षण हो गए किसके? प्लेग डिजीज़ के। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के थ्रू। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, एग्जाम में बस 2 ही चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, और कभी कभी ये अफेक्टेड ऑर्गन भी पूछ लेता है, लक्षण तो कभी नहीं पूछता है। ठीक है, ये पूछ लेता है जो जैसे डिजीज़ का नाम दे देगा। ठीक है, और पूछ लेगा ये जीवाणुओं के द्वारा फैलता है कि वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, या फंगस के द्वारा फैलता है, ये पूछ लेगा। दूसरा चीज़ पूछ लेगा दोस्तों, अगर ये जो प्लेग है ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उसका नाम बताइए। तो नाम ये रहा। ठीक है, नाम पूछ लेगा, या तो किसके द्वारा फैलता है ये पूछ लेगा, अफेक्टेड ऑर्गन, ये 3 चीज़ पूछता है मोस्टली। ये लक्षण ज़्यादातर नहीं पूछता है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों पर आप लोग फोकस करिएगा। ठीक है, बीमारी का नाम, किस बैक्टीरिया के थ्रू मतलब उसका नाम, उसके बाद से अफेक्टेड ऑर्गन। ठीक है, इन तीनों के बारे में ही ज़्यादा आप लोग फोकस करिएगा। ओके, तो ये था दोस्तों प्लेग के बारे में हमने जाना, जो कि पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है और इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है फेफड़ा है। ठीक है, लक्षण बहुत तेज़ बुखार, शरीर पर गिल्टी होना। ओके, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। चलिए जानते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है काली खांसी। क्या? काली खांसी। काली खांसी दोस्तों किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो इसका नाम है दोस्तों हीमोफिलस परटूसिस। क्या नाम है? हीमोफिलस परटूसिस। इस बैक्टीरिया के थ्रू ये काली खांसी होती है। ठीक है, किसके द्वारा? हीमोफिलस परटूसिस। अब इसके द्वारा जो दोस्तों अफेक्टेड ऑर्गन है वो है दोस्तों श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। ठीक है, ये अफेक्टेड ऑर्गन है किसकी? ये काली खांसी की। ठीक है, मतलब खांसी आएगा तो भाई श्वास नली जो है वही तो इफेक्ट होगा ना, या तो लंग्स होगा इफेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो जितने भी श्वसन तंत्र मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम जितने होते हैं ना वो इसके द्वारा, काली खांसी के द्वारा ये अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? तो हीमोफिलस परटूसिस के द्वारा ये थ्रू ये काली खांसी होती है। अब इस बीमारी के जो लक्षण हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो लक्षण इसके क्या हैं काली खांसी के? तो काली खांसी के जो लक्षण है दोस्तों वो है लगातार खांसी आती है इस बीमारी में, लगातार खांसी आती है। ठीक है, उसके बाद से लगातार खांसी आएगी तो चक्कर भी आता है कभी कभी। ठीक है, चक्कर आना। ठीक है, उसके बाद से चक्कर आना, शरीर कमज़ोर हो जाना, ये सारे लक्षण है दोस्तों। ठीक है, मेनली जो ये लक्षण है लगातार खांसी आती है ये लक्षण है। ठीक है, तो दोस्तों काली खांसी हमारा जो नेक्स्ट डिजीज़ था जीवाणु के द्वारा फैलने वाली, तो ये था। इस और कौन सा बैक्टीरिया के थ्रू ये होता है? तो हीमोफिलस परटूसिस के थ्रू ये होता है बीमारी काली खांसी। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन है दोस्तों ये श्वसन तंत्र है, इसको हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया डिजीज़ किसके थ्रू होता है दोस्तों? किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है ये न्यूमोनिया डिजीज़? तो ये होता है दोस्तों डिप्लोकोकस न्यूमोनी।
ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, किसके थ्रू? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के थ्रू ये न्यूमोनिया डिजीज़ होता है। अब एक चीज़ दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में, जो इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों फेफड़ा, मीन्स लंग, ठीक है, लंग्स, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है दोस्तों वो है फेफड़ा, किसका? न्यूमोनिया का। अब इसके लक्षण के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। न्यूमोनिया का जो लक्षण है दोस्तों वो क्या है? तेज बुखार होना, उसके बाद से सेकंड जो है दोस्तों फेफड़ों में सूजन आना, फेफड़ों में सूजन आ जाता है, ठीक है। तो ये लक्षण है दोस्तों किसके? न्यूमोनिया डिजीज़ के। ये किसके थ्रू होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के थ्रू होता है। और इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है ये लंग्स है, फेफड़ा है, ठीक है। देन दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया किसके थ्रू होता है दोस्तों? तो गोनोरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है दोस्तों नाइसेरिया गोनोरियाई। क्या नाम है? नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके थ्रू ये गोनोरिया डिजीज़ होता है। ओके, अब इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है दोस्तों मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, ठीक है, मीन्स पेशाब की जो नली होती है ना, वो जो ऑर्गन डिजीज इससे अफेक्ट होता है, मीन्स गोनोरिया से, ठीक है। तो इसके किसके द्वारा होता है? तो नाइसेरिया गोनोराई के द्वारा ये होता है गोनोरिया डिजीज़, मूत्रमार्ग इसमें अफेक्ट होता है। अब इसका जो दोस्तों लक्षण है, जो लक्षण है इस डिजीज़ का, वो लक्षण क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है, ठीक है, मूत्र मार्ग में सूजन आएगा, मूत्र मार्ग में जलन होगा, ठीक है, जलन होगा, ठीक है। ये सारे लक्षण हो गए किसके? गोनोरिया डिजीज़ के, जो कि नाइसेरिया गोनोराई के द्वारा ये फैलता है, मूत्र मार्ग इसमें अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये था गोनोरिया डिजीज़। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। तो नेक्स्ट डिजीज़ क्या है देख लेते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है हम लोगों का कोढ़, ठीक है, लेप्रोसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। कोढ़ डिजीज़ दोस्तों ये फैलता है, हमारा एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये फैलता है, जिसका नाम है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू ये कोढ़ डिजीज मीन्स लेप्रोसी डिजीज़ होती है। अब इसके द्वारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है दोस्तों वो क्या है? तो इसमें जो अफेक्ट होता है ऑर्गन वो है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र किसके? स्किन के, मीन्स त्वचा के जो ऊपरी त्वचा है उसका जो तंत्रिका तंत्र है वो डैमेज हो जाता है ये कोढ़ डिजीज़ में, ठीक है, लेप्रोसी डिजीज़ में। ये किसके थ्रू होता है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम के थ्रू होता है, मीन्स माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू ये डिजीज़ होता है, मीन्स लेप्रोसी डिजीज़ होता है। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन है ये तंत्रिका तंत्र, हमारे स्किन के जो तंत्रिका तंत्र हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब इस डिजीज़ के जो लक्षण हैं उसको देख लेते हैं। तो लक्षण इसके क्या है? तो इसके लक्षण है दोस्तों शरीर पर चकत्ते हो जाना, शरीर में मतलब त्वचा पर, शरीर के त्वचा पर, यहाँ पर त्वचा लिख देते हैं, शरीर के त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना, ठीक है, चकत्ते पड़ जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों तंत्रिकाएं जो हैं हमारे त्वचा की वो डैमेज हो जाती है, प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं इस डिजीज़ में। इसके लक्षण है, ठीक है, किसके? लेप्रोसी के। किसके थ्रू होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू होता है। कौन सा ये ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो ये स्किन के जो नर्वस सिस्टम है
वो सारे डैमेज हो जाते हैं। लक्षण क्या थे दोस्तों? शरीर पर के त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की त्वचा का वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ था दोस्तों इस वीडियो का लास्ट डिजीज़ था जो कि इस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना जीवाणुओं द्वारा जितने भी डिजीज़ होते हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, उनको हमने इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इससे जो डिजीज़ से, क्योंकि दोस्तों डिजीज़ से अलग अलग जो आप लोगों के वायरस हुए, फंगस हुए, बैक्टीरिया हुए, ठीक है, इसके द्वारा अलग अलग जो डिजीज़ होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जीवाणुओं द्वारा जो डिजीज़ होते हैं उसको हमने इस वीडियो में बताया। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आगामी जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को ज़रूर मदद मिलने वाला है। आप लोगों का 1 से 2 नंबर ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।